बाद यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद जो कुछ भी यहाँ पढ़ाई होता था 2 बजे से लेकर के अराउंड 5 साढ़े 5 बजे तक मैं उसे रिवाइज करती थी। 7 बजे फिर से पढ़ने बैठती थी और उस समय मैं मैथ प्रैक्टिस करती थी। बस चाहती हूँ कि उनका जो भी संघर्ष है वो मैं जल्द से जल्द उसे ख़त्म कर सकूँ। मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मैं पढ़ भी पाऊँगी या नहीं। आगे के लिए मैं यूपीएससी में आगे बढ़ना चाहती हूँ और IAS की तैयारी करना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स हमारे साथ में और बहुत जेन्युइन है जी। और दूसरी वाली स्टूडेंट भी हमेशा ही क्लास की टॉपर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और जो मेहनत की उसको उतना नहीं आया लेकिन अच्छा है। अभी वो इस लाइन में जाना चाहती है जाए और हम उसके साथ में हमेशा खड़ा हैं। बेटी के लिए मेरा ये संदेश है कि जितना मेहनत करते रहे हम आ जाएंगे। मैं शकील आराफ देख रहा है IDTV इंद्रधनुष। अभी हम खड़े हैं रांची टॉपर जिया श्रीवास्तव के साथ जिन्होंने पूरे झारखंड में चौथा स्थान और रांची की टॉप गर्ल है। जी हाँ, साइंस टॉपर जिया श्रीवास्तव हमारे साथ है। सीधी बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनका ये सफलता का राज। सबसे पहले तो जी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कैसे तैयारी की थी आप? जैसे कि आप साइंस की स्टूडेंट है, कैसे तैयारी की? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज रेगुलर 100% अटेंड की। उसके बाद फिर यहाँ पर 6 बजे से लगभग 1 बजे तक यहाँ पे टाइम जाता था। उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद जो कुछ भी यहाँ पढ़ाई होता था 2 बजे से लेकर के अराउंड 5 साढ़े 5 बजे तक मैं उसे रिवाइज करती थी और उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक ले करके मैं 7 बजे फिर से पढ़ने बैठती थी और उस समय मैं मैथ प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद फिर लगभग जो भी टारगेट मेरे रहते थे उसे कंप्लीट करते करते लगभग 10-11 बज जाते थे। आपके पापा टिफिन सर्विस करते हैं, उन्होंने एक संघर्ष किया, उस संघर्ष को कैसे रोका? संघर्ष क्योंकि वो फिजिकली भी थोड़ा डिसेबल है और उनके लिए ये संघर्ष डबल है। अगर मतलब नॉर्मल पर्सन से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनके लिए हर एक प्लेस पे चुनौती है। हम नॉर्मली हम लोग वॉक कर सकते हैं, आराम से सीढ़ियों से चल सकते हैं, पर उनके लिए ये ईजी नहीं है। तो मैं बस चाहती हूँ कि उनका जो भी संघर्ष है वो मैं जल्द से जल्द उसे ख़त्म कर सकूँ, जितनी जल्दी हो सके। दुनिया की सारी खुशियाँ ला करके उनके प्यार में रहूँ। मम्मी पापा का कितना सपोर्ट मिला आपको? जैसे आपने 10th पास किया उसके बाद साइंस चुना तो मम्मी पापा को भी थोड़ा तो टेंशन हुआ होगा, तो कितना सपोर्ट मिला? मम्मी पापा से 100% सपोर्ट था। स्टार्टिंग में जब मैं 11th में थी तो मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मैं पढ़ भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मैंने ट्यूशन नहीं लिया था तो मुझे थोड़ा डर लगता था। पर स्कूल का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, टाइम टू टाइम जब मैं यहाँ पर समझती गई सब कुछ वो चीज़, और मेरे पापा जो मुझे डिप्रेशन वाले मोड से बाहर निकाल गए थे, उन्होंने मुझ में आत्मविश्वास करा। तो फैमिली का, टीचर्स का, प्रिंसिपल का, सबका बहुत बड़ा योगदान है। मीन्स अगर इस पोजीशन पे मैं हूँ तो सब कुछ उनका ही किया हुआ है। मैंने सिर्फ उनके गाइडलाइंस को फॉलो किया, मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ उनका है, 100% उनका है। अब आगे के लिए क्या तैयारी है, क्या सोच है, वो हमें बताएं। आगे के लिए मैं यूपीएससी में आगे बढ़ना चाहती हूँ और IAS की तैयारी करना चाहती हूँ। ऐसे टॉप रांची के लिए हैं, लेकिन स्टेट के लिए हम टॉपर्स और वर्षों की अपेक्षा कम हैं और ये मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक नहीं है। और जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को जानते हैं, इसीलिए कि हम 4 बड़े मेजर एग्ज़ाम्स लेते हैं और फिर प्री बोर्ड लेते हैं, तो 5 एग्ज़ाम हम लोग लेते हैं। इस 4 एग्ज़ाम में, टर्मिनल एग्ज़ाम्स में ये मेजर एग्ज़ाम्स हैं और इनका रिजल्ट हम लोग उनको देते हैं। तो इससे हमको बहुत स्पष्ट हो जाता है कि कौन स्टूडेंट्स बहुत जेन्युइन है और कौन स्टेट के टॉप कर सकते हैं। इसीलिए कि 2012 के बाद से हमारा कॉलेज बेस्ट कॉलेज में रहा जी। तो अभी वो नहीं आना, ये हम लोग के लिए थोड़ी बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी है उसमें एक स्टूडेंट है जो झारखंड की टॉपर 10th बोर्ड में थी जी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे साथ में और बहुत जेन्युइन है जी। और दूसरी वाली स्टूडेंट भी हमेशा ही क्लास की टॉपर रही हैं
तो मेरे अपने अनुभव के अनुसार कि उनका स्थान नीचे हो ही नहीं सकता है। अच्छा। भले उनका पेपर चेक हो जाए, क्योंकि टीचर्स को पेपर करेक्शन करने में बहुत तकलीफ हो जाती थी, और तकलीफ ऐसा कि कहाँ पर नंबर काटें उसके लिए 4-5 बार पेपर उलाटेंगे, तो भी उनको काटने में मुश्किल होती थी। बिल्कुल। तो ऐसे स्टूडेंट का नहीं आ पाना ये हम लोग के लिए बहुत चिंता का विषय है जी। और हम जरूर प्रयास, मेरा सिद्धांत ये है कि अटेंड योर क्लास एंड रिवाइज योर लेसन्स, ये मेरा बहुत बड़ा मूल मंत्र है। परिश्रम करें और सभी मिलकर परिश्रम करें। हमारे टीचर्स परिश्रम करते हैं, बच्चे परिश्रम करते हैं, हम उनके पीछे काम करते हैं, जिसका परिणाम हमें मिलता ही है। लेकिन इस बार थोड़े से उससे वंचित हो गए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट बार हम और अच्छा करेंगे। अब हम बात करेंगे रिया श्रीवास्तव के माता पिता से। आइए तो बात करते हैं कि मतलब कैसा लग रहा है कि बेटी रांची टॉप की है, बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड में चौथे स्थान। बहुत अच्छा लग रहा है, और जो मेहनत की उसको उतना नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा है। बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन चलिए खुशी है। कितना परेशान किया, किया परेशान एकदम नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ाई करती थी, परेशान कभी नहीं करती। हम लोग परेशान होते थे कि इतना पढ़ाई करती है तो मतलब कि दिक्कत नहीं कहीं हो गया, बहुत पढ़ाई। काम में हाथ भी बटाती थी, हाँ, थोड़ा बताती थी, पढ़ाई के साथ 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 काम में हाथ बताती थी, जैसे कि तबीयत को तो खाना में भी बनाने में मदद करती। हमारे साथ है जिया के पापा जी, जो कि मेस चलाते हैं। कितना खुशी लग रहा है जब कि बेटी रांची टॉपर है, पूरे झारखंड में चौथे स्थान। नाम बताए, उसके बाद बताए। मेरा नाम खुशी इसलिए महसूस हो रहा है कि वो जो मेहनत थी और आगे भी मेहनत करते हुए बहुत आगे। कितना तकलीफ हुआ होगा आपको, शुरू में स्ट्रगल करना पड़ा, मेस चलाते हैं आप, तो बुरा ना माने तो थोड़ा सा आपको जो है वो है उसके साथ बेटियों को पढ़ाना लिखाना कितना संगठित जो है। तो जीवन में देखिए हर आदमी के साथ संघर्ष होता है, और संघर्ष के साथ ही हुआ, लेकिन बच्चों का मेहनत देखकर खुशी देख के आप भी जी 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 बिल्कुल। आगे क्या सोचे अपने बेटी के? आगे वो इस लाइन में जाना चाहती है, जाए, और हम उसके साथ में हमेशा खड़ा है। बेटियों को पढ़ाना उतना कोई तरजीह नहीं देता, पर आप अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। कोई भी रोक तो कभी भी परिवार से या कोई आसपास पड़ोसी से? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी मेरे फ्रेंड कोई भी रोक तो लोग सोचते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर है, तो हो गया उनका सोच है और गलत। आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहना चाहेंगे अपने बेटी को देखे? बेटी के लिए मेरा ये संदेश है कि मेहनत करते रहें, चलिए, ये हमारे साथ थी जिया श्रीवास्तव। आपने सुना कि ये क्या तैयारी करना चाहती, इसके मम्मी पापा ने इनका कितना साथ दिया है। वो सभी हमने जिया से बात की। आगे इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े।